नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। जैसा कि आपको पता है कि सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, जहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। किसान नेता राकेश टिकैत के भावुक होने के बाद से पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन काफी मजबूत होने लगा है। आज मुजफ्फरनगर में भी महापंचायत हुई है, जहां बड़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान कई राजनीतिक दलों के नेता भी किसानों को समर्थन देने भी पहुंचे। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखेंगे और किसानों के साथ अगर गाजीपुर बॉर्डर पर कोई घटना होती है तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। इस महापंचायत को विपक्षी दलों का भी साथ मिला है। मुजफ्फरनगर महापंचायत में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि आंदोलन खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये पूरा हिंदुस्तान काले कानून वापस किए बगैर मानने वाला नहीं है। राकेश टिकैत के आंसू पूरे हिंदुस्तान की आंख के खून के आंसू हैं, हिंसा कराने वाले किसान नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वहीं अन्नदाताओं से अपील करता हूं कि वो दिल्ली की तरफ कूच करें और जब तक कानून वापस ना हो वहां बैठें। वहीं आरएलडी के नेता जैन चौधरी भी महापंचायत में शामिल हुए। उन्होंने भी किसानों के समर्थन में भाषण दिया। जैन चौधरी ने कहा कि प्रशासन पर कुछ दबाव होना चाहिए, लेकिन किसान जगह खाली नहीं करना चाहते हैं। ये मुद्दा संसद में उठना चाहिए। अगर सरकार पीछे हटती है तो वो कमजोर नहीं कहलाएगी, बल्कि इससे उसकी नेतृत्व क्षमता आगे जाएगी। पीएम को इस पर बोलना होगा, उन्हें किसानों का विश्वास जीतना होगा। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के खिलाफ तथाकथित स्थानीय लोग उग्र हो गए। शुक्रवार को नरेला और बावाना के आसपास के गांव से बड़ी संख्या में लोग सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे और बॉर्डर को खाली कराने की मांग करने लगे। इस दौरान कथित स्थानीय लोगों ने कई तंबू भी उखाड़ दिए, पत्थरबाजी भी करने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स में दिख रहा है कि वो लोग पुलिस के सामने भी पत्थरबाजी कर रहे थे। पत्थरबाजी करने वाले लोग अपने चेहरे पर नकाब लगाए हुए थे। आज राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि किसानों के आंदोलन के साथ क्या चल रहा है आप जानते हैं। किसानों को पीटा जा रहा है, उनको डराया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि क्या चल रहा है। लाल किले में कथित किसानों के घुसने पर राहुल गांधी ने कहा कि 50 किसानों को किसने लाल किले में जाने दिया, ये गृह मंत्री से पूछिए। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आगाह किया कि किसान आंदोलन का दायरा गांवों से निकलकर शहरों में भी बढ़ सकता है। सरकार की नीतियों से नाराज लाखों बेरोजगार युवा भी इससे जुड़ सकते हैं और सरकार इसको हिंसा से नहीं दबा पाएगी। राहुल ने पीएम को सलाह दी कि वो किसानों से बात करें और कृषि कानून वापस लें। आज से बजट सत्र शुरू हुआ, जिसके साथ ही संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। इस दौरान मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने आर्थिक सर्वेक्षण लॉन्च किया। सुब्रमण्यन ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी माइनस में 7.5% रह सकती है, लेकिन वित्त वर्ष 2022 में ये 11% रह सकती है। नॉमिनल तौर पर यह 15.4% रह सकती है। संसद के बजट सत्र के शुरू होने के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में कृषि कानूनों और गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए हंगामे को लेकर भी विचार रखे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि सरकार के पारित इन कृषि कानूनों को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया है और सरकार कोर्ट के फैसले का सम्मान करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन करती है, लेकिन 26 जनवरी को जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। पिछले दिनों दिल्ली में हुई हिंसा पर उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतना ही गंभीरता से पालन किया जाना चाहिए। बता दें, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में वही पढ़ते हैं जो सरकार उनको लिख कर देती है। बजट सत्र शुरू होने से पहले हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण का 16 विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया। इन पार्टियों ने एक साझा बयान जारी कर कहा कि केंद्र सरकार के पास किए गए तीनों कानून राज्य और संविधान की संघीय भावना का उल्लंघन है। बयान में कहा गया है कि इन कानूनों को वापस करने से पहले ना तो राज्यों के साथ चर्चा की गई, ना तो किसान नेता और ना ही इसके लिए देश के लोगों से बात की गई थी। किसान आंदोलन के बीच समाजसेवी अन्ना हजारे केंद्र सरकार के खिलाफ 30 जनवरी से आमरण अनशन शुरू करने जा रहे हैं। अन्ना हजारे का कहना है कि 2018 से केंद्र सरकार से वह विनती कर रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएं, लेकिन सरकार ने इन मांगों को तवज्जो नहीं दी है, जिस कारण 30 जनवरी से सरकार के खिलाफ उनका आमरण अनशन शुरू होगा। बता दें कि अन्ना हजारे का यह अनशन रालेगढ़ सिद्दी के यादव बाबा मंदिर में होगा। हालांकि सरकार उनको मनाने की कोशिश में जुटी हुई है।
किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट करते रहे पत्रकार राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे, सांसद शशि थरूर जैसे 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इन पर जानबूझकर दंगा कराने का आरोप लगाया गया है। यह एफआईआर गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली में हिंसा को लेकर दर्ज कराई गई है। यह एफआईआर उससे अलग है जिसमें कम से कम 37 किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उन पर दंगे कराने का आरोप लगाया गया है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने अपनी आत्मकथा बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट में लिखा है कि बुनियादी उसूलों में गिरावट आई है और सरकारी अधिकारियों के शब्दकोश से धर्मनिरपेक्षता शब्द लगभग गायब हो गया है। पूर्व उपराष्ट्रपति का कहना है कि समावेशी संस्कृति, भाईचारा और वैज्ञानिक सोच जैसे संवैधानिक मूल्य भी राजनीतिक पटल से धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं और उनकी जगह विपरीत मान्यताओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। अपना कार्यकाल संभालते ही भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी ने कहा था कि वो ना खाएंगे और ना खाने देंगे और इस नारे को वो बार बार दोहराते हुए भी नजर आए। हालांकि वो बस एक नारा ही साबित हुआ है जिसका काम बस लोगों में जोश भरना होता है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार के मामले में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 180 देशों की सूची में भारत 80वें पायदान से 6 पायदान लुढ़क कर 86वें पायदान पर आ गया है। वहीं न्यूजीलैंड और डेनमार्क इस मामले में अव्वल हैं, जहां ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक भ्रष्टाचार बहुत कम है। इस सूची में सबसे भ्रष्ट देश के तौर पर सोमालिया और दक्षिण सूडान सबसे नीचे हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अदालत के खिलाफ अपने ट्वीट्स के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया है। कामरा ने सुप्रीम कोर्ट के अवमानना नोटिस के जवाब में माफी मांगने से इनकार कर दिया। कामरा ने अपने हलफनामे में कहा कि चुटकुले वास्तविकता नहीं है और वो ऐसा होने का दावा नहीं करते हैं। उनके वकील ने कोर्ट में दलील दी है कि चुटकुलों के लिए कोई बचाव की आवश्यकता नहीं है और ये हास्य अभिनेता की धारणा पर आधारित हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।